पंचायत का सामना करना हो। ऐसा काहे कह रहे हैं त्रिपाठी जी? अब मुझ लल्ला पर पंचायत काहे बिठाए रहे हैं? अम्मा जी, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही चाहते थे कि ये बात पंचायत के बाहर ही सुलझ जाती तो अच्छा होता, पर ना तो शास्त्री जी ये बता रहे हैं कि वो मूर्ति को कहां ले गए और ना ही ये बता रहे हैं कि आखिर ये ओछा काम उन्होंने क्यों किया। वो कहाँ है त्रिपाठी जी? बताने के लिए कछु नहीं। उल लल्ला। अम्मा, जैसी आपकी आज्ञा त्रिपाठी जी। मैं कल पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत हो जाऊंगा। राधे राधे। राधे राधे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देव का कोई फोन आया क्या? कब से गया हुआ है वो? चिंता हो रही है। ठाकुर जी सहाय हैं, देखना जल्दी लौट आएगा। उसकी और राधिका के बीच जो अनबन हुई है। बेटा, ये दोनों की पहली रूठा रूठी है। अब मनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही ना। और फिर कान्हा मनाए और राधा न माने, ऐसा भला हुआ है कभी? दादी माँ! देखा, आवाज की खनक से पता चलता है कि मेरा देव राधिका को मना के आया है। क्या हुआ, मान गई राधिका? हाँ दादी माँ। और मुझे शास्त्री जी भी मिले। मैंने उन्हें कह दिया है कि हमें भी बिल्कुल सिंपल और सीधी सादी शादी चाहिए। राधिका की मुस्कान वापस आई? हाँ दादी माँ, राधिका खुश तो हुई। मतलब तेरा वृंदावन का चक्कर लगाना सफल हो गया? हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। तो चल हाथ जोड़ के कान्हा जी को धन्यवाद कह दे। मुझे पट बंद करना है। क्या ये सच है शास्त्री जी कि आपने मंदिर से मूर्तियां हटाई? जी हाँ। पर क्यों? मेरी पूजा का स्थान परिवर्तित हो गया है। अच्छा, तो कहाँ होती है आपकी पूजा? ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता। क्या आप जानते हैं कि आप पंचायत के सामने हैं? आपको पंचायत के हर सवाल का जवाब देना होगा। सरपंच जी, व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते। शास्त्री जी, आपने मंदिर से मूर्तियां हटाई हैं, चोरी की है आपने, और इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? कृपया अनुचित शब्दों का प्रयोग ना करें। मूर्तियां मैंने चोरी नहीं की, उनका स्थान परिवर्तन किया है। पर क्यों? जिस मूर्ति के सब लोग मंदिर में पूजा करते थे, उस मूर्ति का स्थान आपने क्यों बदला? यह मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए शास्त्री जी, आपको कोई अधिकार नहीं था एक सार्वजनिक मंदिर से इस तरह मूर्तियां उठाकर ले जाने का। सरपंच जी, मंदिर तो सभी सार्वजनिक होते हैं, परंतु इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित थी, उन्हें मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री कांति मोहन शास्त्री ने स्थापित किया था। अतएव ये मूर्तियां मुझे विरासत में मिली थी। मूर्तियों को एक मंदिर से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करने का अधिकार
मुझे है और मैं इसमें कोई दोष नहीं मानता। 60 साल बितायो है ये ब्रज की भूमि पर और आत्मा बसती है यहाँ की मिट्टी में। यहाँ से निकाल देंगे तो हम जी ना सकेंगी लल्ला। तूने चोरी के प्रेम में अंधा होकर पंचायत को नाराज कियो है। कल कितनी बड़ी सजा सुना सकत है, भान है तो को। अम्मा, एक भक्त जब स्वयं को प्रभु की भक्ति में समर्पित कर देता है तो समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मैंने जो भी किया है ईश्वर को साक्षी मानकर किया है। अगर ये अपराध है तो ठाकुर जी इसका जो भी दंड मुझे देंगे उसे उनका प्रसाद समझकर मैं ग्रहण कर लूंगा। अम्मा, चुराई मंदिर से? अरे ये तो घोर पाप है। पर चोरी तो ग्राम पंचायत के न्याय का मामला है, इसमें मुझे क्यों फैसला सुनाना है? दरअसल वो मूर्ति उसी ब्राह्मण के पुरखों की थी जिसने ये चुराया, उसके दादा ने स्थापित की थी। अब न्याय के तौर पर भले ही इसे चोरी न कही जाए, पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को तो ठेस पहुंची है ना देव बाबू। आप राजपुरोहित हैं तो आपके न्याय क्षेत्र का मामला बनता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सुनवाई भी आप ही करें। अगर इस पे सुनवाई नहीं हुई तो हर ब्रिजवासी ऐसे अधर्म करेगा, ऐसे पाप करेगा। ठीक है, सभा कितने बजे? 11 बजे। मैं पहुंच जाऊंगा। राधे 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 राधे। देव बेटा, धर्म से जुड़े मुद्दों पर न्याय देना बहुत जिम्मेदारी का काम है। हाँ दादी, पहली बार मैं सही महीने में बाबूजी की गद्दी पर बैठने वाला हूं। पता नहीं, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। देव, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे बाबूजी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ और हमेशा रहेगा बेटा, हमेशा रहेगा। मेरे बाबूजी को भी तो थोड़ा वक्त लगेगा ना अपने आप को तैयार करने के लिए। हाँ राधिका, तुम सही कह रही। मैं भी ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूं। अरे, तुम्हें जो कहने के लिए फोन किया था वो तो बताया ही नहीं। जी क्या? कल मैं पहली बार राजपुरोहित बनकर अपने बाबूजी की गद्दी पर बैठने वाला हूं। सच? पर मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पता नहीं निभा पाऊंगा या नहीं। उस गद्दी पर बैठकर पता नहीं सही फैसला ले पाऊंगा या नहीं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप गलत फैसला नहीं लेंगे। आप किसी को गलत सजा नहीं सुना सकते। तुम्हारा विश्वास ही तो है जो हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाता है। भगवान न करे राधिका, कभी ऐसा दिन है जब मुझे तुम्हारा विश्वास तोड़ना पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ। आप जो भी निर्णय लेंगे सही होगा। मन करता है रात भर तुमसे बात करता ही रहूं, पर तुम्हें इतनी रात गए
फोन के पास खड़े रहकर बात करना अजीब लग रहा होगा ना? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफी है। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्यार में तो मन की बात बताई जाती है, जैसे आप अपने मन की हर बात बताते हैं। लेकिन मुझे तो आपसे हर बात छुपानी पड़ रही है। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा प्यार नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। लोग कहते हैं प्यार इंसान को मजबूर कर देता है। कल की सभा में आपने जिस मुद्दे को पंचायत की न्यायिक सीमा के बाहर बताया था, और हमने आपसे कहा था कि आपने जो कुछ भी किया वो अधर्म है, और हम किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिसे धार्मिक मुद्दे पर निर्णय देने का अधिकार हो। जी मुझे स्मरण है। तो इस मुद्दे पर आपका पक्ष सुनकर फैसला लेने के लिए हमने राजपुरोहित जी को बुलवाया है। वो ब्राह्मण जिसने भगवान की चोरी की, वो आपके सामने खड़े हैं। वे हैं ब्रजमोहन शास्त्री। को यहाँ इसलिए बुलवाया है ताकि धर्म अधर्म की इस समस्या का आप समाधान कर सकें। आप एक राजपुरोहित हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वो ब्रजवासियों के लिए मान्य होगा, स्वीकार होगा। कृपया इनसे अपना पक्ष रखने के लिए कहिए। शास्त्री जी, आप अपनी बात रखिए। माननीय राजपुरोहित जी, यहां जिन मूर्तियों का उल्लेख किया जा रहा है वो मूर्तियां मेरे पूर्वजों की हैं, एवं जिस मंदिर में ये मूर्ति स्थापित थी वो मंदिर भी
मेरे पूर्वजों का ही है। मैं प्रतिदिन नियमित रूप से उस मंदिर में भगवान की सेवा किया करता था। परंतु मेरे पूजन का स्थान अब परिवर्तित हो गया है, कारण मैंने ये मूर्तियां किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर दी। यदि उन मूर्तियों को वहां से हटाने की चेष्टा की गई तो मेरा संकल्प टूट जाएगा। राजपुरोहित जी, शास्त्री जी कह रहे हैं कि मूर्ति उनकी, मंदिर उनका, उससे जुड़े हुए सारे पुण्य भी उनके, जो इन्होंने किसी और के नाम कर दिए, यानी कि अधर्म हुआ ही नहीं। चलिए मान लिया कि ये अधर्म नहीं हुआ, लेकिन मंदिर से मूर्ति हटाना तो अधर्म है। इसलिए राजपुरोहित जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई ऐसा निर्णय दें ताकि फिर इस वृंदावन में कोई और व्यक्ति इस तरह का कदम उठाने की कोशिश ना करे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राजपुरोहित जी, आप न्याय दीजिए। हम सभी आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, निर्णय दीजिए। आपको अपने बचाव में कुछ कहना है शास्त्री जी? राजपुरोहित जी, मैं यहाँ अपने आप को बचाने नहीं आया। मुझसे कहा गया था कि मैं अपना पक्ष आपके सम्मुख रखूं, सो मैंने रख दिया। यदि इस धर्म सभा की दृष्टि में मैं अधर्मी हूं तो मुझे कठोर से कठोर दंड दीजिए, मैं स्वीकार कर लूं। आपका ये मानना है कि मूर्ति आपकी है, मंदिर भी आपका है। मूर्ति की सेवा करके जो पुण्य आपने पाया है वो भी आपका है और आप उसे दान कर चुके। यहां पर मेरा विचार आपके विचार से अलग है। उस मंदिर में उस मूर्ति की हजारों वृंदावन वासियों ने पूजा की है, अपेक्षा की है, अपने पाप भी धोए हैं और पुण्य भी पाया है। इसलिए उस मूर्ति में सिर्फ आपके पुण्य नहीं, बाकी सारे हजारों वृंदावन वासियों के पुण्य भी शामिल हैं। जिन्हें दान कर देना आपके अकेले के अधिकार में नहीं है। आपने मूर्ति का स्थल बदलकर वृंदावन वासियों के पुण्य छीने, जो एक पाप है, एक अधर्म है, जो कि आपके हाथों में है। अगर यही आपका निर्णय है तो जो अधर्म और पाप इनके हाथों हुआ है उसका दंड भी आप दीजिए। जिस ब्राह्मण की कई पीढ़ियां वृंदावन में ही रही, उनके लिए वृंदावन छोड़ने से बड़ा दंड हो ही नहीं सकता। मेरा दंड यही है कि शास्त्री जी को वृंदावन छोड़कर जाना होगा। कई पीढ़ियां वृंदावन में ही रही, उनके लिए वृंदावन छोड़ने से बड़ा दंड हो ही नहीं सकता। मेरा दंड यही है कि शास्त्री जी को वृंदावन छोड़कर जाना होगा।
जी से जानना चाहती हूँ कि जो उन्होंने निर्णय लिया है, क्या वो एक ब्राह्मण के विरुद्ध है या फिर एक मनुष्य के विरुद्ध? ये कैसे सवाल है? मैंने ये सवाल राजपुरोहित जी से किया है। मेरे लिए ब्राह्मण और मनुष्य अलग नहीं है। अगर आपके लिए ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो आपने एक बार उस मनुष्य के बारे में नहीं सोचा जो इनके अंदर है? जो एक बेटी का पिता है, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए अपने पुण्य बेचने पर विवश हो गया। फिर वो मूर्तियां इन्हीं की तो थी। अगर उन मूर्तियों की स्थापना इनके पूर्वज उस मंदिर में नहीं करते तो उन्होंने ये सब ब्रजवासियों की खुशी के लिए किया, और आज मेरे बाबूजी ने उन मूर्तियों को कहीं और स्थापित कर दिया तो पंचों ने इसे अधर्म साबित कर दिया। माननीय राजपुरोहित जी, ये सब मेरे बाबूजी ने मेरे लिए किया है, मेरे विवाह की खातिर किया है। मैं बाबूजी के माथे पर से कलंक हटा कर रहूंगी। बेटा, मैं जिनके घर में ये मूर्ति स्थापित कर चुका हूं, वो ये मूर्तियां क्यों लौटाएंगे? ऐसी प्रतिज्ञा ना लो बेटा जो पूर्ण करना संभव ना हो। ये सत्य है कि ये कार्य मैंने विवश होकर किया है, परंतु उससे भी बड़ा सत्य ये है कि मैं संकल्प ले चुका हूं। नहीं बाबूजी, आपका संकल्प नहीं टूटेगा और मूर्तियां भी मंदिर में वापस आएगी। परंतु बेटा, अगर इससे तुम्हारे विवाह के आयोजन पर प्रभाव पड़ा तो मैं कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। बाबूजी, मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगी। आपने अपना धर्म कर लिया है, अब मैं अपना धर्म निभाऊंगी। मुंशी जी, ये क्या मुंशी जी, ताला लगा दिया? द्वार खोलिए, जाप आरंभ करना है। शास्त्री जी, आपकी बेटी ने प्रतिज्ञा की है कि वो मूर्ति वापस मंदिर में स्थापित करेगी। अगर उसे पता लग गया कि मूर्ति यहाँ पर है तो वो यहाँ चली आएगी। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा, उसे समझाऊंगा मुंशी जी। शास्त्री जी, आपकी बेटी बहुत ही विद्वान है। उसने राजपुरोहित और पंचों का मुंह बंद कर दिया। नहीं, मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। मैंने ये द्वार 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अब ये ताला 24 घंटे के बाद ही खुलेगा। हाँ, जैसा आप उचित समझे। राधे राधे। अरे इधर आओ। ये चाबी अपने पास रखो और ध्यान रखना,
आसपास कोई भी लड़की दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर दिखाई दे तो मुझे खबर करना। जी। राधे राधे दादी जी। काहे आए हैं? कोई कसर रह गई थी का? नहीं दादी जी, मैं तो शायद हमरा अपमान करने में कोई कसर रह गई होगी जो यहाँ घर तक चले आए। हमको घाव दे के घाव लगाए के ऊपर नमक छिड़कने आए हैं का? ऐसा क्यों कह रही है दादी जी? हाँ, आप तो ठहरे राजपुरोहित, सब कुछ जानत हैं। मुरलल्ला को चोर सिद्ध कर दियो, पापी सिद्ध कर दियो, अधर्मी सिद्ध कर दियो। अपने ससुर का इतना सा भी लिहाज ना किया है आपने। अम्मा जी, ये आप क्या कह रही हैं? देव बाबू वहां हमारे दामाद नहीं, राजपुरोहित थे। और अब ये हमारी मदद करने आए हैं। अम्मा तू चुप कर छोरी। आप देव बाबू पहले तो विशाखा का स्वीकार ना किए, उसको ऐसा हालत में रखे कि वो घर छोड़कर चली गई। जब तक मैं अपने बाबूजी की कोई भी प्रतिष्ठा को वापस ना लौटा दूं, तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। ये तू क्या कह रही है बिटिया? नहीं माँ, अगर मैं सबके दुख का कारण हूँ तो उस दुख का निवारण करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। देव बाबू, आप समझाइए ना इसे, ये होश में नहीं है। राधिका ठीक कह रही है माँ जी। और मैं राधिका के साथ हूं। हम दोनों मिलकर बाबूजी की प्रतिष्ठा लौटाएंगे। ये निर्णय मैंने ही सुनाया था, पर तब मैं एक राजपुरोहित था और अब आपके सामने आपका दामाद खड़ा। राधिका का होने वाला जीवन साथी। हम अपनी नई जिंदगी बाबूजी का सम्मान रौंदकर शुरू नहीं कर सकते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।